अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो बुर्ज जद्दी वालों के लिए यानी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 2024 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने पहले से कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ये हौसला अफजाई के नंबर आप दिया करें। और इसके साथ साथ जो है अपनी राय का इजहार नीचे अपने कमेंट्स की शक्ल में ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी राय जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा मुकद्दम होती है, क्योंकि उसकी वजह से हम अपनी पॉलिसियों में, तरतीब में, बहुत सारी चीज़ों में जो आपके लिए बेहतर हो सकती हैं, इल्मी, अदबी और बेनिफिशियल हो सकती हैं, तो वो चीज़ें हम तब्दीलियाँ लाते रहते हैं। तो बात शुरू करते हैं सबसे पहले आपकी सेहत की। तो आपके लिए सेहत के हवाले से ये साल ज़्यादातर अच्छा नज़र आता है। 19-20 तो होता रहता है, लेकिन ओवरऑल बेहतर रहेगा। सिर्फ जद्दी की जो यानी आपके हाउस में जो आखिरी तारीख़ों में पैदा होने वालों को जो ज़्यादा मुहतात रहने और अपने दिल का ख़ुसूसी ख्याल रखने की ज़रूरत पेश आ सकती है। साल में अक्सर सेहत व तवानाई की सूरत हाल में जो है ना वो ज़्यादा बेहतरी तो नहीं होगी, लेकिन एवरेज ठीक है, चलती रहेगी। और ये सारा कुछ मुख्तसर मुद्दत के लिए जो स्टार आएंगे वो आपके पैदाइशी स्टार को जो है ना वो थोड़ा इफ़ेक्ट करेंगे, उसकी वजह से ये मामला थोड़ा गड़बड़ होंगे। इन सियारों की जगह तब्दील करते ही यानी पोजीशन जो ही इनकी जो है ना वहाँ से चेंज होगी, तब्दील हो जाएगी इनकी, तो हालात जो है ना आपके खासे बेहतर भी हो जाएंगे और सेहत में भी जो है ना वो तब्दीली आपको नज़र आएगी और बेहतरी की शक्ल में नज़र आएगी। अगर आप अपनी सेहत को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा मशवरा दे सकता हूँ, ताकि आप अपने जिस्म के उन हिस्सों का ख्याल रखें ताकि आपकी सेहत जो है ना वो मज़ीद बेहतर हो जाए। उसमें सबसे पहले आपकी आएगी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, फिर आपके घुटने हैं, स्किन है और बाकी ओवरऑल बॉडी की जो आपकी बोन्स हैं, हड्डियां हैं पूरे जिस्म की, उनका आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। कोई ऐसा रिस्की एलिमेंट नहीं है, कोई ऐसी गेम नहीं खेलनी कि जिसमें आपकी हड्डियों पे चोट लगे, इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसके साथ साथ आपके शोल्डर हैं, बाजू हैं, आपके फेफड़े हैं और ओवरऑल सांस लेने का जो निज़ाम तनफ़ुस है, आपका सांस लेने का जो सिस्टम है सारा, उसका ख्याल कीजिएगा। इसके अलावा बाकी तो सिर्फ जिगर और रानें रह जाती हैं, तो रानों का बाकायदगी से आपको मसाज करना पड़ेगा, क्योंकि उनमें स्ट्रेस आएगा जब आप ज़्यादा थोड़ा सा सोचेंगे या काम करने की नोयत से होता है, मौसम की वजह से भी हो सकता है, तो इसका इलाज सिर्फ और जो है ना वो मसाज से होगा। बाकी मेडिसिन आप ज़रूर यूज़ कीजिए। और बुर्ज जद्दी की जो आखिरी तारीखें यानी 18 से 20 जनवरी के दिनों में पैदा होने वाले जो हैं, उनको अपने दिल की जो सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखना होगा। और दिल की सेहत का ख़ास ख्याल रखने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि अपने आप को यानी फ़िक्र और तशवीश से महफूज रखें। और अगर फ़िक्र व तशवीश से आप महफूज रहेंगे तो यकीनन आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी। अतारद आपकी सेहत का जो स्यारा है और बहुत तेज़ रफ्तारी से सफ़र करता है और एक साल में ज़ायचा के चूँकि सारे बुर्जों और घरों से गुजर जाता है, इसलिए सेहत में बहुत से मुख्तसर मुद्दती जो रुझानात हैं वो पैदा होते रहते हैं। अतारद इस साल 4 मरतबा रुजत का शिकार भी होगा। इनमें से वैसे तो एक जो रुजत है वो सिर्फ एक दिन की होगी, लेकिन पहली मरतबा ये 2 से 24 अप्रैल तक, इसके बाद 5 से 26 अगस्त और फिर 26 नवंबर से 14 अगस्त तक ये जो टाइम होगा। इन अयाम में अगर आप कोई मेडिकल टेस्ट करवा रहे हैं या ऐसा कोई अपना हेल्थ से इशू को प्रोसीजर करवा रहे हैं तो उससे गुरेज करें, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी है तो वो तो एक अलग बात है ना, वो थोड़ा सा रेयर केस बन जाता है। लेकिन अगर रूटीन में अगर चेकअप करवा रहे हैं तो थोड़ा सा एहतियात कर लीजिएगा, इन दिनों को गुजर जाने दीजिएगा, क्योंकि रुजत के अयाम में अगर ऐसी चीज़ों के जो नताइज हैं उनमें कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, या आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं होंगे, या जो आप कर रहे हैं तो वहाँ से आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। तो इसलिए डिसअपॉइंट होने से पहले जो है ना इन चीज़ों का अगर आप ख्याल कर लेंगे तो बेहतर आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, अच्छा हो जाएगा। मेहनत आपने करनी है, पैसा भी लगाना है, कोशिश भी करनी है, तो फिर अच्छे अंदाज से क्यों ना की जाए। अब बात आ गई आपकी सेहत के बाद करियर की। तो पेशा कोई भी हो काबिल इज़्ज़त होता है, लेकिन हर पेशे की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके मुताबिक जो है ना वो अगर बंदा अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, उसको पता हो, अवेयरनेस हो, तो वो उसके मुताबिक पूरा साल आसानी से गुजार लेता है। बज़ाहिर तो ये जो खुशहाली का साल आपका नज़र आता है, क्योंकि साल की इब्तिदा में वुसअत आपके यानी कारोबार में तोसी आ रही है, एक्सटेंशन हो सकती है। और जो साद बख्ती है यानी आपकी खुशकिस्मती जो है
उसका मतलूबा जो स्टार है मुश्तरी, वो आपके माली उमूर के सियारे जो है यूरेनस के साथ मिलकर सफ़र कर रहे हैं। अप्रैल और मई में इस नज़र के असरात मज़ीद गहरे हो जाएंगे। पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। अप्रैल और मई में गैर मुतवक्को पैसा हाथ आने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। किस्मत आजमाई के खेलों में भी कामयाबी मिल सकती है, लेकिन ये नहीं है कि जो कुछ आपके पास है सारे का सारा ही, तो बस एक हद तक। लेकिन इस हवाले से आपको एहतियात जो है ना वो बहुत ज़रूरी तौर पर करना होगी। माली उमूर में जो आपकी सिक्स सेंस है वो बेहतरीन अंदाज में काम करेगी। अगर आपको फाइनेंशियल बेस पे कुछ सौदे कर रहे हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, या कुछ दूसरों के साथ कुछ एग्रीमेंट करने के लिए, तो यकीनन उसमें ऐसे प्रोजेक्ट में आपकी सिक्स सेंस ही आपको प्रॉपर तौर पर गाइड करेगी। यूरेनस जो है वो गुज़श्ता कई साल से आपके 5वें घर में मौजूद है, इसलिए किस्मत आजमाई के खेलों में आपका रुझान पहले से कुछ ज़्यादा होगा। आप अपने बच्चों पर पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे और उनकी बदौलत आपको पैसा कमाने के मौके भी ज़्यादा मिलेंगे। जब बच्चे छोटे होते हैं तो यकीनन उनकी वजह से हमें आमदनी बढ़ाने की तहरीक मिलती है, हम थोड़ा सा उनकी आसाइशों के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं। और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो यकीनन कारोबारी आइडियाज़ और उनकी जो माली सपोर्ट है, उनके कारोबारी जो आइडियाज़ हैं, वो हमारे लिए ख़ासा पॉजिटिव रोल जो है ना वो अदा करते हैं। उसकी वजह से हमें ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है और हमें माली तौर पर ख़ासा जो है ना वो बेनिफिट जो है ना वो अवेल हो जाते हैं। यूरेनस चूँकि आपका माली उमूर का सियारा है, इसलिए टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन दुनिया और जिद्दत तराजी पर काम करने वाले इदारे आपके लिए सूदमंद सरमायाकारी साबित हो सकते हैं। यूरेनस की बुर्ज सौर में यानी टॉरस में मौजूदगी जो है वो इशारा देती है कि देही ज़मीनों, काश्तकारी और ज़रूरी मसनूआत में सरमायाकारी भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। उसमें आपको माली तौर पर ख़ासा फ़ायदा हो सकता है। टॉरस आपका 5वां यानी तफरीह व तख्लीक का घर है, इसलिए तफरीही सनतों और नौजवानों के लिए काम करने वाले कारोबार में सरमाया लगाना भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसी तमाम सरमायाकारों में आपकी जो वजदानी सलाहियत है, यानी आपका विजडम जो है, और उसके साथ साथ आपकी जो सिक्स सेंस है, वो बहुत अच्छे अंदाज में काम करेंगे और आपको प्रॉपर गाइड भी करेंगे, रोकेंगी आपको कि आप क्या गलत कर रहे हैं और आपके लिए सही क्या है, उस तरफ आपको पुश करेंगी। अगरचे आप एक रवायत पसंद और मोहतात इंसान है, लेकिन माली उमूर में आजकल आप नित नए तजर्बात करने की जानिब जो है ना आपकी सोचें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। नए नए आइडियाज़ आप ढूंढ रहे हैं, नए नए तौर तरीके अपनाने में आपको आजकल कोई झिझक नहीं हो रही है, जो कि पहले होती थी। लगे बंधे उसूलों पर अमल करना आपका अमूमी वतीरा है, आप बस रूटीन वर्क जो है ना वो उसको फॉलो करते हैं। लेकिन आजकल आप उनसे हटकर काम करने में भी कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं कर रहे। सारे तजर्बे कामयाब नहीं होते, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। ये तजर्बा सारी उम्र आपके काम आता रहेगा। प्लूटो इस साल आपके दौलत के घर में दाखिल होने का अमल शुरू करेगा। ये तवीलुल मुद्दती अमल अगरचे अगले साल में मुकम्मल होगा, लेकिन उसके असरात आपको अभी से नज़र आना शुरू हो जाएंगे। माली उमूर न सिर्फ इस साल बल्कि आने वाले कई सालों तक आपकी तवज्जो का मरकज़ बने रहेंगे। ये रवैया आपके लिए कामयाबी और खुशहाली भी लाएगा। दौलत के घर में प्लूटो की जो आमद है, जब भी ये दाखिल होता है दौलत के घर में, तो विरासत जो है उस अमूमी तौर पर विरासत मिलने के जो इम्कानात हैं उनका वो इजहार करता है, और इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन होता ये भी है कि आपकी खुशहाली में इजाफ़ा करने के लिए कुदरत की तरफ से हो सकता है कि आपका कोई अजीज़ अपनी वसीयत में आपका नाम शामिल करके आपको वारिस बना दे, अपने बाकी जो माली उमूर हैं उनकी निगरानी आपके ज़िम्मा डाल दे, और प्लूटो की वजह से आप ख़ुद भी अपनी वसीयत तैयार कर सकते हैं। अपने बारे में कुछ अच्छी बातें जो हैं, कोई अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए आप कुछ भी उसको रिटन फॉर्म में भी सामने ला सकते हैं। इसके अलावा टैक्स के उमूर आपके खुसूसी तवज्जो के तालिब होंगे। टैक्स के हवाले से अच्छी प्लानिंग बहुत सूदमंद साबित होगी और ये आपकी मालियाती फ़ैसला साजी में अहम किरदार अदा करेगी। अगर आपके पास अच्छे कारोबारी आइडियाज़ मौजूद हैं तो इनके लिए सरमायाकारी हासिल करने में आपको आसानी हो सकेगी, मगर मुहतात रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे मामलों में ज़्यादा आसानी मिल जाए तो अक्सर लोग अपने सर पर भारी कर्जा भी चढ़ा लेते हैं। यानी वो ईज़ी कम टू ईज़ी गो वाली बात है, तो उसके बाद बंदा पछताता रहता है कि हुआ क्या। और ये जो मामलात हैं ये अक्सर ज़िंदगी में आते रहते हैं, इसलिए कोई ऐसा इसमें प्रॉब्लम नहीं आपके लिए होना चाहिए।
दूसरे घर में प्लूटो की मौजूदगी से दूसरों को तबाही और बर्बादी नज़र आती है। वहाँ आपको मौके नज़र आते हैं। डूबते हुए या डूबे हुए कारोबार से फ़ायदा हासिल करने के हवाले से आपको नित नए आइडिया सूझ सकते हैं। ताहम आपको अपने कारोबारी इल्म में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करना पड़ेगा। करियर के उमूर में इस साल कोई ख़ास हलचल नहीं है। जद्दी अफराद में आगे बढ़ने और कामयाब होने की शदीद ख्वाहिश जो है वो कुदरती तौर पर मौजूद होती है, लेकिन इस साल इस ख्वाहिश की शिद्दत जो है वो कदरे कम हो जाएगी। करियर का घर अमूमी तौर पर चूँकि खाली रहेगा, इसलिए आप करियर से ज़्यादा तवज्जो अपने घरेलू उमूर पर देंगे। पेशा वराना कामयाबी से ज़्यादा घरेलू सुकून आपके लिए जो है ना खुशी और तस्कीन का सबब बन सकेगा। जैसे ये आपके लिए यूँ समझिएगा जैसे आप आराम का वक्फ़ा होता है ना, तो इसी तरह से भागम दौड़ करते करते, ताकि बंदा ताज़ा दम होकर आगे बढ़े और अपने करियर को ज़्यादा मुस्तहकम बुनियादों पर उस्तवार कर सके। घर में बड़े पैमाने पर अगर तामीर व मुरम्मत और तज़ीन व आराइश या यानी डेकोरेशन वगैरह की डिकोर करना है घर को, तो उसके लिए 30 अप्रैल से 9 जून तक के अयाम जो हैं वो मुनासिब मालूम होते हैं। अगर हल्का फुल्का छोटा मोटा काम चलता रहता है तो वो 5 से 29 अप्रैल का दौरानिया आपके लिए बेहतर साबित होगा। ज़ोहरा आपका करियर का स्टार है और ख़ासा तेज़ रफ्तार है। एक साल में ये ज़ायजा के तमाम बुर्जों और घरों से गुजर जाता है। यही वजह है कि आपके करियर के उमूर में कई तरह के मुख्तसर मुद्दती रुझानात जन्म लेते रहते हैं। अब आगे जी जद्दी स्टूडेंट। इस साल तारद और ज़ोहरा जो है वो आपके कैप्रिकॉन जो भी स्टूडेंट्स उनके लिए खासे फ़ायदेमंद साबित होंगे और इन्हें इंतहाई ज़रूरी इमदाद, मुनासिब रहनुमाई और मुख्तलिफ़ उमूर में हर तरह से उनको ताउन फ्राहम करेंगे। अलावा ज़िनिया आपकी जो याददाश्त है, मेमोरी जो है, उसमें इजाफ़ा करने, आपको अपने काम पर तवज्जो मरकूज़ रखने और आपकी ख्वाहिशात जो हैं उनको पूरा करने में भी आपके मददगार साबित होंगे, खासे हेल्पफुल होंगे। और जो भी कैप्रिकॉन जो स्टूडेंट्स हैं इन असरात के ज़रिए उनको अपने इल्म को वसी करने का या ज़्यादा सीखने का मौका मिल सकेगा। इसके लिए जो साल का आगाज़ है वो बेहतरीन साबित होगा, यानी शुरू के जो 3-4 महीने होंगे वो बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। ऐसे महीने अपने तमाम मनसूबे में कामयाबी समेटने के मौके जो हैं वो मुयस्सर आ सकेंगे। जनवरी और फरवरी के अयाम जो हैं अपने इम्तहानात में कामयाब होने और बेहतर तालब इल्म बनने में मदद फराहम करेंगे। यानी आप इतनी मेहनत करेंगे कि यकीनन आप बहुत अच्छे स्टूडेंट बन सकेंगे। इसी तरह अगस्त, सितंबर और नवंबर उसमें जो है ना आपको जो सख्त मेहनत करना होगी। अपनी तालीमी मंजिल का हसूल मुमकिन बनाने के लिए आपको खासी मेहनत करना पड़ेगी। जबकि फरवरी, अप्रैल और सितंबर बैरून मुल्क तालीम हासिल करने में मौके सामने आ सकते हैं। अब उसके लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे, तैयारी कर रखे होगी, तो यकीनन आप बासानी जा भी सकेंगे। आपको चाहिए कि अपनी तवज्जो जो है ना वो तयशुदा अपने टारगेट जो आपने फिक्स किए हुए हैं ना उन्हीं पे रखिएगा और अपने आप को ज़रा मोटिवेट भी करना है, पुरज़म भी बनाना है। यानी ये ना हो कि आपके अदाब पे नज़र तो हो लेकिन हौसले आपके जवाब दे जाएं, ऐसा नहीं करना आपको। इसके बाद आ गया जी ट्रैवलिंग। अब कैप्रिकॉन जो है ना उनके लिए ट्रैवलिंग कैसी रहेगी 2024 की। मौजूदा साल में यानी 2024 की बात कर रहा हूँ, तो आप ज़्यादातर सफ़र जो है वो घरेलू मामलात के लिए करेंगे जिसमें ज़मीनी ज़राए नकलो हमल इस्तेमाल हो सकेंगे। यानी बाई रोड कह लें आप, उसके लिए ट्रेन, बाकी जो भी ज़राए हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप कुदरती सवारियों और ट्रेन की सवारी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। जो अफराद बैरून मुल्क यानी एब्रॉड का ट्रैवल कर रहे हैं, ख़ास तौर पर बिज़नेस ट्रैवल है या उनका फाइनेंशियल कोई उसमें मनसूबाबंदी उन्होंने की हुई है, तो यकीनन उनके लिए ये कारोबारी दौरे जो हैं वो मुतवक्को फ़वाइद का हामिल साबित नहीं होंगे, ज़हन में रखिएगा। लिहाजा इन मनसूबों पर नज़र षानी करना ही आपकी दानिशमंदी होगी। अगर आप मगरबी इलाके या ममालिक का सफ़र इख्तियार करेंगे तो किस्मत यावरी करने से माली फ़वाइद भी हासिल कर सकेंगे। आप जहाँ भी हैं तो आप देखिएगा आपका जो है ना वो वेस्ट क्या बनता है, तो उस तरफ से अगर आप यानी ईस्ट में रहते हैं तो वेस्ट की तरफ आपका ट्रैवलिंग ज़्यादा बेहतर रहेगा। कारोबारी, मुकामी और तनख्वाहदार तबकात के लिए ये एक अच्छा मौका साबित होगा। लेकिन याद रखिएगा जब भी ऐसा सफ़र करना ज़रूरी हो तब ही आपने ऐसा सफ़र इख्तियार करना है। अगर ज़रूरत नहीं है तो जानबूझ के कोई ऐसा पंगा नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि कहते हैं कि फिर सफ़र बराए सफ़र का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ बस ठीक है, दुनिया देखनी है, आपने वक्त ज़ाया हो सकता है, पैसा ज़ाया हो सकता है, तो याद रखना है आपको कि आपकी जो असल दौलत है वो आपका वक्त है। यानी टाइम जो है ना वो असल ताकत या असल जो है वो दौलत जो है ना वो टाइम ही होती है। इसे ज़ाया मत कीजिएगा वरना कोई भी फ़ायदा आपको हासिल नहीं हो सकेगा। जी बात करेंगे अब हम
प्यार, मोहब्बत, जज्बात, एहसासात की। तो चूँकि ये शोबा आ गया जो इंसान और बाकी जानदारों में फ़र्क है, उसी का इजहार जो है वो 2024 में कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कैसा रहेगा। आपका 7वां यानी मोहब्बत का घर इस साल कुव्वत में नहीं होगा, अगले साल सूरत हाल बदल सकेगी यानी 2025 में। इसका मतलब है कि मामलाती मोहब्बत और मुआशरत यानी सोशल लाइफ और आपकी लव लाइफ जो है उसमें स्टेटस को की तरह रहेगा, यानी जैसा था वैसा ही वो कैफियत बरकरार रहेगी और जैसे भी हालात थे यकीनी तौर पर, लेकिन आप उनसे मुतमईन ज़रूर होंगे। शादीशुदा अफराद के अज़वाजी ताल्लुक़ को कोई ख़तरा लाहक नज़र नहीं आता, लेकिन जो गैर शादीशुदा हैं, कंवारे हैं, उनके तन्हाई ख़त्म होने के इम्कानात भी कम ही हैं। चाँद आपका मोहब्बत का स्टार है और इसकी रफ्तार जो है वह दीगर तमाम सियारों से ज़्यादा है। ये सिर्फ 1 महीने में ज़ायचा के तमाम घरों और बुर्जों से गुजर जाता है, इसलिए आपके रोमानवी और माशरती उमूर में कई मुख्तर मुद्दती रुझानात जो हैं वो जन्म लेते रहते हैं। अमूमी सतह पर बात की जाए तो नए चाँद और मुकम्मल चाँद के अय्याम जो हैं आपके रोमानवी और समाजी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन साबित होंगे। जिन दिनों चाँद बढ़ रहा होगा आपकी शख्सी जो पर्सनैलिटी है उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन आएगी, इजाफा हो जाएगा उसमें, और रोमानवी और समाजी उमूर के हवाले से भी आप ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे और ख़ास से जोशीले भी होंगे, आप एनर्जेटिक भी होंगे और बहुत सारे ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा भी ले सकेंगे। चाँद की वजह से आप मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा मूडी साबित हो जाएगी, क्योंकि चाँद जो है वो डेली आप अगर रोज़ाना देखें उसको तो वो एक हालत में नहीं होता, अगर बढ़ रहा है तो वो डेली बढ़ता जाता है, कम होता है तो कम होता चला जाता है। तो इसी वजह से इसी तरह से आपका मूड भी ऐसा ही होता है, डेली तब्दील होता रहता है। और अगर आप ख़ुद ऐसे ना हो तो ऐसे लोग जो हैं जो मूडी होते हैं वो आपकी तरफ माइल हो जाते हैं, वो आके आपका मूड को ख़राब कर देते हैं, कुछ बेहतर करने वाले आ जाते हैं। प्लूटो आपका दोस्ताना ताल्लुकात का स्टार है, इस साल ये बुर्ज जद्दी से निकलकर बुर्ज दलों में दाखिल होने के अमल का आगाज़ करेगा। इस तवील मुद्दती अमल के असरात मुकम्मल तौर पर अगले साल ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उनकी झलकियाँ आपको अभी से नज़र आना शुरू होंगी और थोड़ा जैसे वो ट्रेलर चलता है ना, इसी तरह का सिलसिला होगा आपके लव लाइफ में या सोशल लाइफ में। इससे पता चलता है कि दोस्त और समाजी ताल्लुकात जो हैं वो आपकी ज़िंदगी, माली ज़िंदगी में ख़ासा अहम किरदार अदा करेंगे और मानवी और समाजी तौर पर आप दौलतमंद अफराद की तरफ माइल भी होंगे। आपकी ज़्यादातर समाजी मसरूफियात का ताल्लुक़ आपकी पेशा वराना ज़िंदगी से होगा और गैर शादीशुदा जो अफराद हैं उनके लिए ये तैयारी का साल समझे, क्योंकि उनको अगले साल की तैयारी करना है। संजीदा नोयत की मोहब्बत से टकराव अगले साल यकीनी तौर पर हो सकता है, लेकिन इसके लिए इन्हें तैयारी अभी से शुरू करना होगी, क्योंकि जब ऐसे चांस आएंगे अगर मेंटली आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपके बच्चे जो हैं वो आपकी खुशियों का बहुत सारा सामान आपके लिए मुहैया करेंगे, इनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। यकीनन अगर बच्चे नहीं हैं, बच्चे जो है ना वो नए बच्चे आएंगे दुनिया में तो आपके लिए खुशी का बाइस बनेंगे, और अगर आपके बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, कोई कामयाबी हासिल करेंगे तो यकीनन आपके लिए डबल खुशी का एहसास होगा। चाँद को इस साल 2 ग्रहण लगेंगे और दोनों से आपकी रोमानवी और समाजी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत हलचल ज़रूर पैदा होगी। पहला चाँद ग्रहण 25 मार्च को लगेगा और दूसरा 18 सितंबर को। चूँकि आपको हर साल ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है, इसलिए आप इनसे ओहदा बरा होना अच्छी तरह जानते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप वेल अवेयर रहेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। जिन रिश्तों की बुनियाद मजबूत होगी उन पर कोई ख़ास असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कमज़ोर रिश्तों की सलामती की कोई ज़मानत देना जो है ना वो खासा मुश्किल है और उनकी कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती। तो इसलिए जो बस वो आते जाते चलते फिरते जो होते हैं ना, तो ऐसे रिश्ते उनके लिए आपको ज़्यादा बॉदर भी नहीं करना है। तो इसके साथ ही कैप्रिकॉर्न वालों का 2024 मुकम्मल हुआ। तो इजाज़त चाहने से पहले अगर मेरे मुतल्का इस जो आपके सामने वीडियो पेश की गई है, ये वाद पेश किया गया, इसके मुतल्का कोई सवाल आता है, आपकी राय क्या होती है, तो ज़रूर आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। और अगर मेरे से मुतल्का कोई सवाल हो या मेरे से कोई आपको काम हो, अपने बारे में कोई मशवरा करना हो, ट्रैवलिंग का, मैरिज का, एजुकेशन का, सोशल लाइफ के बारे में बहुत सारे मामला ज़िंदगी के होते हैं, तो दिए गए नंबरों पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी खिदमत हो सकेगी हम ज़रूर आपकी खिदमत करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। आमिर मियाँ और स्टॉप को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।